नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि शनि देव के उपायों के बारे में। बहुत से लोगों के जीवन में जब भी शनि की महादशा आती है या अंतर्दशा आती है या शनि की साढ़े साती चलती है या शनि की ढैया चलती है, तो बहुत से लोगों कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत से लोगों के जीवन में शनि की दशा के दौरान अनेकों प्रकार की समस्याएँ आती हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं उपायों के बारे में जानेंगे कि वे कौन से आसानी से होने वाले उपाय हैं जिनको करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उन सारी समस्याओं का धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाता है और सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो आइए हम जानें कि वे कौन कौन से उपाय हैं जिसको करके शनि से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं वे सारी समस्याएं धीरे धीरे कैसे समाप्त होंगी। तो आइए हम उन उपायों के बारे में जानें। अक्सर हमने देखा हुआ है कि जब भी लोगों की शनि की दशा आती है, उसकी शनि की महादशा हो, चाहे शनि देव की अंतर्दशा हो या फिर शनि देव की साढ़े साती चल रही हो या ढैया चल रही हो, इसके दौरान लोग परेशान हो जाते हैं कि अब तो हमारे जीवन में समस्याएं आने वाली हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोगों की कुंडली में शनि बहुत ही शुभ कारक होते हैं और जो लोग भी अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करते हैं तो निश्चित ही जब भी शनि की दशा आती है तो वे लोग जहाँ पर भी होते हैं उससे ऊंचाइयों पर पहुँचने लगते हैं। और बहुत से लोगों की कुंडली में शनि अशुभ कारक होते हैं, तो उन लोगों के लिए शनि की जो दशा होती है या महादशा होती है वह बहुत अच्छी नहीं जाती है, उसमें अनेकों समस्याएं आती हैं। तो आइए जानें कि वे कौन से उपाय हैं जिससे कि आपकी समस्याओं का धीरे धीरे अंत हो जाए। शनि देव की कृपा पाने के लिए और शनि देव के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए जो सबसे आसान उपाय है वह है कि आप लोग अपने जीवन में कभी भी जो भी आपसे नीचे व निम्न वर्ग के लोग हैं उन लोगों को कभी भी आप लोग न सताएं। जो भी महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, उन लोगों को आप लोग कभी भी न सताएं, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। जो भी गरीब लोग हैं, चाहे जो भी आपके घर का कोई भी वृद्ध व्यक्ति है, उन लोगों का आप लोग अपमान न करें। कोई भी अगर विकलांग व्यक्ति है उनका अपमान न करें, उनका उपहास न उड़ाएं। जो भी घर का वृद्ध व्यक्ति हो उनकी आप लोग सेवा करिए, जितना हो सके उनके लिए जो भी उनकी इच्छा हो उनकी इच्छा के अनुरूप उनको ला करके वस्तुएं दीजिए और उनको प्रसन्न रखिए। इस उपाय को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। फिर दूसरा काम जो सबसे आसान काम है वह अपने कर्मों को सुधारना है। जो भी आप लोग गलत काम कर रहे हो उन सभी गलत कार्यों को आप लोग छोड़ दीजिए और सही रास्ते पर चलिए। अगर सही रास्ते से अगर आप लोग धन कमाते हैं, चाहे सही रास्ते पर चल करके कोई भी काम आप लोग करते हैं, तो आप लोगों को शनि की जो भी दशा होगी, महादशा होगी, उसमें आप लोगों का कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आप लोगों का विकास अपने आप होने लगेगा। तो गलत रास्तों को आप लोग तुरंत छोड़ दीजिए। साथ ही जो लोग भी नशा करते हैं अपने नशा का त्याग कर दें। अगर शनि की दशा में कोई भी अगर नशा करता है तो उसका नशा और अधिक बढ़ जाता है, तो आप लोग नशे को त्याग कर दें। और साथ ही साथ कभी भी शनि की महादशा में अकेले न रहें। अकेले रहने पर नशे की तरफ बढ़ेंगे या फिर आपके मन में गलत विचार आएंगे। इसलिए शनि की जब भी दशा हो तो शनि की दशा में कभी भी अकेले न रहें, हमेशा व्यस्त रहें, समूह में रहें, कुछ लोगों के साथ रहें, जिससे कि आप लोगों का मन लगा रहेगा और बुरे व्यसनों से आप लोग दूर रहिए। तो इस उपाय को भी करके आप शनि की जो भी दशा महादशा है उसके जो भी दुष्प्रभाव हैं उनसे आप लोग धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा जो सबसे आसान उपाय है, जब भी आप लोग बिस्तर से उठें अपने बिस्तर पर तुरंत बिस्तर को सही कर लें और कभी भी बिस्तर पर सिलवटें न पड़ने दें। जब भी आप बिस्तर पर उठें तुरंत सबसे पहले बिस्तर को सही करें, बिस्तर पर सिलवटें न पड़ने दें। साथ ही शाम के समय में अपने घर में जो भी घर है घर में लाइट रखें। शाम के समय में बहुत से कमरों में कई लोगों का अंधेरा होता है तो सारे कमरों में लाइट जरूर जलाएं। बहुत से लोग कमरे में हल्की रोशनी वाला बल्ब जला देते हैं जिससे कि पूरे कमरे में रोशनी नहीं हो पाती है। तो शाम के समय में आप लोग हर कमरे में लाइट जरूर जलाएं और वो भी तेज़ वाली लाइट जलाएं। हल्की जो 0 वाट वाली होती है, बहुत से लोग 0 वाट वाला जला देते हैं, तो इस टाइप का बल्ब न जलाएं जो रोशनी प्रदान करे। ऐसे आप लोग शाम के समय में हर कमरे में बल्ब को जरूर जलाएं। इसके अलावा बहुत से लोगों का जो भी बेड होता है, बेड के नीचे बहुत से लोगों का हमने बेड के नीचे दिखा हुआ है। बेड के नीचे वे लोग कूड़ा करकट बहुत सारे जो लोहे के सामान होते हैं उसको रखे होते हैं। तो जब भी अगर आप लोगों के बेड के नीचे अगर लोहे वाला कोई भी सामान हो उन सामान को बेड के नीचे से हटा दें। बेड के नीचे लोहे वाले सामान, चाहे तेल वाला हो चाहे लोहे वाला हो, इन सब सामानों को बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए। अगर बेड के नीचे हो तो इसको भी तुरंत हटा दीजिए। इसके बाद जो अगला आसान उपाय है वह है प्रतिदिन आप लोग जहाँ पर भी काली चींटी आप लोग देखें कि जहाँ पर काली चींटियाँ निकलती हों
वहाँ पर प्रतिदिन हल्का सा आटे में थोड़ा सा चीनी मिला लीजिए और रख दीजिए, जिससे कि वे चींटियाँ आटों को खा जाएं। और ऐसे जगह पर रखें कि चींटियों को वहाँ पर किसी के पैरों से दबने की संभावना न हो। तो किसी ऐसे जगह पर आप लोग चीनी उस आटे में मिला दीजिए और कहीं पर रख दीजिए, जिससे कि काली चींटियाँ आटे को खा सकें। इससे भी जो भी शनि जनित आपको कष्ट हो रहे हैं वे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला सबसे आसान उपाय है कि जब भी आप लोग भोजन करिए, अपने भोजन में से कौवे के लिए भोजन जरूर निकालिए। रात्रि में तो कौवा नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी आप दिन में भोजन करें, अपने भोजन में से कौवे के लिए थोड़ा सा भोजन जरूर निकालें और कहीं पर भी ऊपर आप रख दें जहाँ पर कौवा आकर के उसको ग्रहण कर सके। छत के ऊपर या कहीं भी ऐसे जगह पर आप रखेंगे तो उसको जो पंछी होते हैं आकर के उसको उठा ले जाते हैं, अक्सर उनको कौवे उठा ले जाते हैं। इसके अलावा आप लोग रोटी में नमक और तेल लगा करके भी कौवे के लिए रख सकते हैं। अब आइए कुछ और उपायों को जानें जिसमें थोड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप लोगों को प्रतिदिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन उपायों के बारे में भी हम जानते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला उपाय है वह है हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा होती है, हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी की आराधना करना। आप लोग नित्य स्नान करते ही हैं, जब भी स्नान करें हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और साथ ही अगर नित्य हो सके तो नित्य सुंदरकांड का पाठ करें। वैसे बहुत से लोगों के पास समय का अभाव होता है जो नित्य नहीं कर सकते, तो आप लोग मंगलवार और शनिवार के दिन, और उसमें भी अगर दोनों दिन नहीं हो सकता तो आप लोग शनिवार के दिन जो भी सुंदरकांड है, सुंदरकांड का पाठ जब भी समय मिले, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जब भी आपको समय मिले आप लोग इस सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। और हनुमान चालीसा का नित्य आप लोग पाठ करें। हनुमान चालीसा पढ़ने में 2 मिनट लगता है, तो हनुमान चालीसा का भी पाठ आप लोग नित्य जरूर करें। जब भी शनि की दशा हो, महादशा, अंतरदशा या 7.5 हो, तो आप लोग हनुमान जी की शरण में चले जाइए और हनुमान जी की आराधना में लीन हो जाइए। अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो भी शनि से संबंधित कोई भी समस्याएं नहीं आती हैं। अगला जो उपाय है वह है मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को आप लोग सिंदूर ले लीजिए और चमेली का तेल ले लीजिए। हनुमान जी को सिंदूर लगा दीजिए। जहाँ पर भी बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे हनुमान जी की प्रतिमा खाली रहती है, जहाँ पर खाली ना हो वहाँ पर मंदिर में दान दे दीजिए। पंडित जी से कह दीजिए कि वे लगा दें, और जहाँ पर अगर सुविधा हो तो आप लोग अपने हाथ से स्वयं हनुमान जी को जो सिंदूर है और चमेली का तेल है मिला करके हनुमान जी को लगा सकते हैं। और लगाने के बाद उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर ले करके और उसका तिलक जरूर लगाएं। साथ ही जब भी शनिवार हो, मंगलवार हो, आप हनुमान मंदिर में हो सके, जहाँ पर भी हनुमान मंदिर हो, जब भी आपको समय मिले जा करके हनुमान जी का दर्शन करिए और वहाँ पर प्रणाम करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगला उपाय है वह शनि देव के मंत्रों का जाप करना। अगर आप लोग शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो ओम सम शनश्चराय नमः, इस मंत्र का जो तांत्रिक मंत्र है, इस मंत्र का 108 बार नित्य जाप कर सकते हैं। इसके अलावा शनि देव का जो वैदिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनश्चराय नमः, इस मंत्र का, इन दोनों में से किसी भी मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं। जो भी आपको सुविधा लगे इन दोनों में से किसी भी मंत्र का आप लोग जाप नित्य कर सकते हैं। नित्य न हो सके तो शनिवार को आप लोग जरूर करें। इसके बाद जो अगला उपाय है वह है शनिवार के दिन आप लोग सुबह के समय में उठें और स्नान करके जहाँ पर भी पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ के पास आप लोग लोटे में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा गुड़ मिला लीजिए और काला तिल ले लीजिए और जा कर के पीपल के पेड़ के पास उस जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम सम शनश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष के जो जड़ होती है उसमें चढ़ाइए और उसमें गुड़ सहित गुड़ भी उसमें मिला लीजिए और उस जल को चढ़ाइए, तिल चढ़ाइए और फूल ले जा करके, अगर फूल मिले तो फूल ले जा करके भी चढ़ाइए और वहाँ पर आप प्रणाम करिए। शनिवार को सुबह के समय में यह उपाय आप कर सकते हैं। यह भी बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत से लोग इन उपायों को करते हैं, तो इस उपाय को भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला उपाय है वह शनिवार के दिन शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक को आप लोग जला सकते हैं। इस उपाय को करने से भी शनि जनित दोनों दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जो लोग व्रत रहना चाहते हैं वे शनिवार के दिन एक टाइम मीठा भोजन करके, शाम के समय में मीठा भोजन कर लीजिए और मीठा भोजन करके आप लोग व्रत को रह सकते हैं। तो शनिवार को व्रत अगर करना है तो एक समय मीठा भोजन करके शनिवार का व्रत आप लोग कर सकते हैं। बहुत से लोगों के घरों में खराब सामान पड़े रहते हैं, तो जो भी आपके घर में खराब सामान हो, जिसका यूज ना होता हो और आप लोग रखे हुए हैं कि बाद में कभी काम लगेगा तो उसका उपयोग करेंगे, ऐसे जो भी सामान हो उन सामानों को आप लोग अपने घरों से
हटा दें। अगर शनि की दशा में आप लोगों को कैरियर संबंधी समस्याएं आ रही हैं, फार्म भर रहे हैं, बार बार भर रहे हैं, उसमें नहीं हो रहा है और कैरियर संबंधी अनेकों समस्याएं आ रही हैं, या जो लोग व्यापार में हैं, बिजनेस में हैं, उनको अपने कैरियर के क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं, तो वे लोग गणेश जी की आराधना करें। अगर आप लोग गणेश जी की आराधना करते हैं तो जो भी कैरियर संबंधी समस्याएं आ रही हैं वे सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं। तो शनि की दशा में अगर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हों तो आप लोग जो भगवान शिव के लिए जो रुद्राभिषेक होता है, रुद्राभिषेक को आप लोग कर सकते हैं। अपने घर पर रुद्राभिषेक का आयोजन करिए। जो भी सोमवार पड़े तो सोमवार के दिन, या फिर जब भी शिववास हो और शिववास वाले दिन रुद्राभिषेक को आप लोग करें। रुद्राभिषेक करने से भी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वे समस्याएं दूर हो जाती हैं, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराने से भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को शनि की दशा में, शनि की 7.5 में कोर्ट कचहरी के बहुत सारे केस हो जाते हैं। बहुत से लोगों को जेल जाने की नौबत आ जाती है, या जिनके जीवन में अनेकों समस्याएं शनि की महादशा में आने लगती हैं, जो भीषण समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, उन लोगों को शनि की इस भीषण समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए शनि से संबंधित अनुष्ठानों को कराना चाहिए। पंडित जी से मिल करके और शनि से संबंधित अनुष्ठानों का आप लोग आयोजन करिए। अगर आप शनि की 7.5 में या दशा में अगर आप लोग भीषण समस्याओं से ग्रस्त हैं तो आप लोग अनुष्ठान को जरूर कराएं, जिससे कि आप लोग इन समस्याओं से उबर सकें। इसके बाद जो अगला उपाय है वह, जो भी आपके घर में बूढ़े पुराने लोग हैं, चाहे जो भी आपके अगल बगल रिश्तेदारी में जो भी बूढ़े पुराने लोग हैं, उन लोगों को अगर हो सके तो आप लोग उनका जो भी दवा है, दवा अपने पैसों से कराएं, और साथ ही उन लोगों का जूता, चप्पल, छाता, ये सब व्यवस्थाएं भी आप लोग अपने पैसे से कर सकते हैं। इससे भी शनि संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो दवा और साथ ही जूता और चप्पल, विशेष तौर से दवा और जूता चप्पल, इन चीज़ों को आप लोग अपने पैसे से, जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं आपके घर के पास पड़ोस के, उन लोगों का आप लोग करा सकते हैं। इससे भी शनि संबंधित समस्याओं से आप लोगों को मुक्ति मिलती है। या फिर अगर आप चाहें तो जो भी गरीब लोग हैं उन लोगों को भी जूता चप्पल आप लोग दान कर सकते हैं, या फिर उन लोगों का दवा का इंतजाम भी आप लोग कर सकते हैं। दवा का दान भी उन लोगों को आप लोग कर सकते हैं। जो भी उनको दवा की ज़रूरत हो वैसी दवा आप लोग उनको दे सकते हैं। जब भी शनि की दशा चल रही हो, 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, तो इस दौरान शनिवार के दिन कभी भी भूल कर भी तेल से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, या फिर लोहा या लोहे से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, लकड़ी या लकड़ी से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, चाहे चमड़ा और उससे जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, जूता चप्पल, ये सारी वस्तुएं, छाता, चाहे कोई भी काली वस्तु हो, इन सारी वस्तुओं को आप लोगों को शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। तो शनिवार को जूता चप्पल, जो भी काली वस्तुएं हैं, लोहा है, तेल है, या लकड़ी है, या लकड़ी की वस्तुएं हैं, इन सारी वस्तुओं को शनिवार को आप लोग कभी भी न खरीदें। बहुत से लोग पूछते हैं कि शनि ग्रह की शांति के लिए कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए और किसे करना चाहिए। तो जब भी शनिवार हो और संध्या का समय हो, शनिवार को संध्या के समय में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति हो, कोई भी गरीब व्यक्ति हो, उसको आप लोग इनमें से कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। जैसे जूता हो गया, चप्पल हो गया, छाता हो गया, छाते में भी काला छाता हो, लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु हो, काली गाय हो, काला वस्त्र हो, उड़द की दाल हो, चाहे काला तिल हो, सरसों का तेल, खेती योग्य कोई भी भूमि, बर्तन, या फिर नमक, इनमें से कोई भी वस्तु आप लोग, या काले कलर की कोई भी वस्तु आप लोग, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, उसको आप लोग शनिवार के दिन शाम के समय में दान कर सकते हैं। या फिर आप शनि की प्रतिदिन होरा आती है, अगर आप लोग शनिवार को नहीं कर सकते, किसी और दिन करना चाहते हैं, तो जब भी शनि की होरा हर दिन आती है तो शनि की होरा में कर सकते हैं। या शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, तो जब भी शनि देव के यह तीनों नक्षत्र पुष्य आए, या अनुराधा आए, या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आए, तो यह किसी भी दिन पड़ सकता है। तो जब भी यह नक्षत्र आए, इसमें भी आप लोग शनि से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। हमने जो भी शनि से संबंधित जो भी छोटे छोटे उपाय थे और दैनिक जीवन में होने वाले जो आसानी से होने वाले उपाय थे, उसको हमने इस कार्यक्रम में बताया। जब भी शनि की ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, शनि की महादशा हो या अंतरदशा हो, इनमें से जो भी हमने उपाय बताया है, जो भी जितना उपाय इसमें से हो सके, उसको आप लोग अपने दैनिक जीवन में करते हुए शनि से संबंधित जो भी समस्याएं अगर आपके जीवन में आ रही हैं, उन सारी समस्याओं से आप लोग धीरे धीरे मुक्ति पा सकते हैं। तो इन उपायों को आप लोग अपने जीवन में ज़रूर आजमाएं, और आजमा करके नीचे अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।